क्या किसी महिला के शरीर, उसकी गरिमा और उसकी मर्जी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 370 रुपए हो सकती है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं, लेकिन नहीं, यह घिनौना दावा किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि गुरुग्राम के एक खचाखच भरे स्टैंड अप कॉमेडी शो में हुआ। हाथ में माइक लेकर स्टेज पर खड़े होकर एक शख्स ने ऐसा किया, और सबसे शर्म की बात जानते हैं क्या था? वह मौजूद सैकड़ों लोग इस बात पर तालियां बजा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगरा और डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ एक गंभीर एफआईआर दर्ज की है। मामला है 370 रुपए की बिरयानी विवाद। लेकिन दोस्तों, यह मामला सिर्फ 370 रुपये का जो बिरयानी है उसका नहीं है। यह कहानी है कि कैसे भारतीय कॉमेडी का एक हिस्सा कंटेंट और व्यूज के चक्कर में महिलाओं के उत्पीड़न, बिना सहमति के शारीरिक जबरदस्ती और यहाँ तक कि लाशों के अपमान को मजाक बनाकर बेच रहा है। आज हम जानेंगे कि उस रात स्टेज पर क्या हुआ, पर्दे के पीछे एडिटिंग रूम में क्या खेल खेला गया। पूरी कहानी जानने से पहले मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। आइए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर यह जो वायरल क्लिप है ये है क्या है, और इतना इंटरनेट पर जो है वो तूफान क्यों ला दिया है। गुरुग्राम में प्रणीत मोरे एक स्टैंड अप शो जो है वो चला रहा था। प्रणीत मोरे जिनके यूट्यूब पर 20 लाख यानी 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और दर्शकों से जो है बात कर रहे थे। तभी ऑडियंस में एक लड़का जिसका नाम हिमांशु जागरा था नाम का जो है वो लड़का है वो खड़ा होता है और अपनी जो है डेट यानी डेट पे किसी लड़की के साथ जाया जाता है वो डेट का जो है वो किस्सा सुनाता है। हिमांशु कहता है कि उसने एक लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। डेट के बाद लड़की ने उसे घर छोड़ने को कहा। इस पर हिमांशु ने स्टेज पर खड़े कॉमेडियन से कहा, मैंने कहा 370 लगे हैं, मैं वसूल करूंगा। इस लाइन पर पूरा जो हॉल था वो हंस पड़ा। होस्ट प्रणीत मोरे इसे गुड़गांव का सबसे बेहतरीन कंटेंट जो है घोषित कर दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जांगरा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, एक ऐसी कहानी जो किसी का भी खून खौला दे। उसने बताया कि वो लड़की को एक पार्क में ले गया, लड़की ने चुंबन यानी किस करने से साफ मना कर दिया। लेकिन हिमांशु तब तक जोर देता रहा, दबाव बनाता रहा जब तक कि उसने जबरदस्ती उसे चूम नहीं लिया और अपनी हाथ उसके कपड़ों के अंदर जो है जब तक नहीं डाल दिया। दोस्तों, कानून की भाषा में जो है इसे यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट और हमला कहा जा सकता है। लेकिन उस कॉमेडी क्लब में क्या हुआ, भीड़ ने तालियां बजाई और कॉमेडियन जो प्रणीत मोरे ने जो है उस व्यक्ति को जो है बेस्ट कहानी के लिए नगद पुरस्कार यानी कैश प्राइज तक दे दिया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों का गुस्सा जो है भड़क उठा, विरोध होने लगे। विरोध होने पर प्रणीत मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल जो है डीएक्टिवेट कर लिया और एक माफीनामा जारी किया। माफी में क्या कहा गया, यह निर्णय जो है चूक थी और लाइव शो में तत्काल प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। लेकिन लाइव शो में जो हुआ वो एक पल की गलती हो सकती है, लेकिन शो खत्म होने के बाद लाइटें बुझने के बाद क्या हुआ, उस वीडियो को जो है बाकायदा एडिटिंग शूट में ले जाया गया, उसकी एडिटिंग की गई, उसमें सबटाइटल जोड़े गए, उसे कलर करेक्ट किया गया और फिर उसे जानबूझकर यूट्यूब पर अपलोड किया गया ताकि व्यूज आ सके, पैसे कमाए जा सके। मंच पर जिसके हाथ में माइक होता है, पावर उसी के पास होती है। अगर प्रणीत मोरे चाहते तो उसी वक्त जो है लड़के को जो है टोक सकते थे, उसे तमीज सिखा सकते थे। लेकिन उन्होंने इस अपराध का जश्न मनाया और उसे यूट्यूब पर डालकर मोनेटाइज करना जो है वीडियो को सही समझा। अब महाराष्ट्र साइबर पुलिस की जो है वो नोडल एजेंसी ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो इस दलदल से एक और घिनौना वीडियो बाहर आया। इस एफआईआर में सिर्फ जो है प्रणीत मोरे और हिमांशु नहीं है, बल्कि एक और नाम है, डॉक्टर सेजल पवार। पुलिस के मुताबिक
एक अन्य क्लिप में डॉक्टर सेजल पवार को मेडिकल शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर यानी शव के बारे में अश्लील और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए देखा गया है। जो शव किसी के परिवार का हिस्सा थे, जिन्होंने विज्ञान के लिए अपना शरीर दान कर दिया, उनका मजाक उड़ाया गया। यह न सिर्फ कानूनी रूप से अपराध है, बल्कि मृतकों की गरिमा और सार्वजनिक शालीनता का घोर उल्लंघन है। पुलिस ने साफ कहा है कि सभी वीडियोस का मकसद सिर्फ एक ही था, ऑनलाइन रीच बनाना और पैसे कमाना। आज इस पूरे विवाद में हिमांशु जागरा का नाम सबको पता चल गया, प्रनीत मोरे का नाम सब जान गए। जिस कंपनी स्टारविक डिजाइन ने जागरा को नौकरी से निकाला, उसका नाम भी सामने आ गया। लेकिन उस पार्क में मौजूद या उस बिरयानी डेट पर गई उस लड़की का कोई नाम नहीं है। शायद उसे पता भी ना हो, या शायद उसे ठीक ठाक पता हो कि अजनबियों से भरे एक कमरे में उसकी मर्जी के खिलाफ हुई शारीरिक शोषण को एक जीत की तरह जो है सुनाया गया, और लोगों ने उस पर खूब ठहाके लगाए। उससे किसी ने जो है माफी नहीं मांगी। वो आज भी सिर्फ 370 की बिरयानी वाली लड़की बनकर रह गई। एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट, एक लेन देन। महाराष्ट्र ट्राइबल पुलिस ने इन लोगों को जो है समन जारी कर दिया है। इन लोगों पे जांच जारी है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, एक समाज के रूप में हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या मनोरंजन के नाम पर किसी महिला का मजाक उड़ाना सही है? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।